भोपाल के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समिट का उद्घाटन किया, जिसमें देश विदेश के बहुत बड़े उद्योगपति और निवेशक तकरीबन 18,000 की संख्या में पहुंचे। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने राज्य की 18 नई औद्योगिक नीतियों का अनावरण भी किया। इस औद्योगिक नीति में निर्यात, स्टार्टअप, सेमीकंडक्टर्स, ड्रोन, फिल्म निर्माण, पर्यटन और एमएसएमई से संबंधित बहुत सारी नीतियां शामिल हैं। लेकिन इसमें सियासत भी शुरू हो गई है। आपको सियासत पर चर्चा करूं उसके पहले बता दूं कि समिट के पहले दिन राज्य सरकार को 22,50,657 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव और एमओयू हासिल हुए, जिसमें प्रदेश में 13,43,468 रोजगार सृजित होने की संभावना जताई गई है। मोदी ने अपने संबोधन में मध्य प्रदेश की पिछली 2 दशक में हुई तरक्की की भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में 5 लाख किलोमीटर से अधिक का जो सड़क का संजाल यानी नेटवर्क है, इससे लॉजिस्टिक्स सेक्टर की ग्रोथ तय होती है। इसके अलावा बीना रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है, जो राज्य को पेट्रोकेमिकल हब बनाने में मदद करेगा। लेकिन इस बीच में विपक्ष ने रंग में भंग डाला है और उनका कहना है कि जो समिट है ये महज नौटंकी है। खासतौर पर अपने बयानों के लिए चर्चा में रहने वाले जीतू पटवारी ने इस पूरे अभियान को नौटंकी का रूप दे दिया है। उनका कहना है कि पिछले जो निवेश सम्मेलन में परियोजनाएं घोषित हुई थी वो केवल कागजों में रेंग रही है। उन्होंने पीएम को पत्र लिखकर इन निवेश सम्मेलनों की स्वतंत्र तरीके से जांच कराने की मांग भी की है। कांग्रेस ने यह भी दावा कर दिया है कि पिछली आधा दर्जन ग्लोबल इन्वेस्टर जो समिट हुई उसमें घोषित निवेश प्रस्तावों का केवल 3% ही जमीन पर उतर पाया है। उनका सीधा आरोप है सरकार ने प्रचार प्रसार में करोड़ों रुपए फूंक दिए, लेकिन जमीनी स्तर पर निवेश, उद्योग और रोजगार के नाम पर जनता को केवल छलावा मिला है। हालांकि राजनीति है, ये आरोप और प्रत्यारोप से चलेगी, लेकिन हम इसमें यह देखना चाह रहे हैं कि जो लाभ है राज्य में बड़े पैमाने पर निवेश आएंगे, रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी, औद्योगिक विकास बढ़ेगा। तो ऐसे में विपक्ष फिर अपना तर्क देता है कि बीते जो तजुर्बे हैं उस पर इन वादों की वास्तविकता संदेहास्पद है और सरकारी धन का जो इस्तेमाल इसमें हुआ है वो विपक्ष के नजर में एक बड़ी चिंता का विषय है। लेकिन इस पूरे मामले से बेपरवाह सरकार अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ रही है और मंगलवार को शाम 4:30 बजे इस पूरे मामले में समापन अवसर पर अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री, शामिल होने वाले हैं। समिट के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार का मकसद जो है राज्य को प्रमुख निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करना है, क्योंकि हम दिशाओं के दरवाजे इसके लिए खोलते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं है, एयर कनेक्टिविटी बढ़ रही है, तो तमाम तरह की जो चीजें हैं वो निवेश के लिए बेहतर माहौल बनाती है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ये कहा कि ये समय है, इस समय का लाभ उठाइए। और इससे बड़ी बात, जो अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री हैं, उन्होंने तो सीधा ऑफर दिया है उन निवेशकों को जो रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि नवकरणीय ऊर्जा की दिशा में मध्य प्रदेश को चुनना चाहते हैं, तो वे चाहे किसी भी तरह के वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत से बिजली का उत्पादन करे, उनका 100% का करार भारतीय रेलवे उनके साथ करेगी और भारतीय रेल उनसे पूरी की पूरी उत्पादित बिजली खरीदने के लिए तैयार है। तो ऐसे में ये जो निवेशकों की अब तक की 8वां अध्याय है, ये संस्करण जो है, इसके पहले 7 हो चुकी हैं और ये पूरा की पूरा जो दौर है मध्य प्रदेश को हिंदुस्तान के मानचित्र से उठाकर विश्व के नक्शे पर
पूरी तरह निवेशकों के नजरिए से और बड़े उद्योगपतियों के नजरिए से, मल्टीनेशनल कंपनियों के नजरिए से एक ऐसे राज्य के तौर पर स्थापित करना है जिस राज्य में तमाम तरह की अधोसंरचना, तमाम तरह का निवेश का माहौल और औद्योगिक नीति के जो नए अध्याय हैं उसमें जो बिंदु सरकार ने अब शामिल कर दिए हैं वो सीधे तौर पर निवेशकों के लिए एक बड़ी आर्थिक उन्नति की राह खोलता है। और इसके साथ ही जब उद्योगपति विकसित होंगे तो ये बिल्कुल स्वतः है कि राज्य का रोजगार बढ़ेगा, राज्य में बेरोजगारी कम होगी। युवाओं के साथ जो आए दिन धरना प्रदर्शन आंदोलन बीच में हुए उनके साथ, शिक्षित बेरोजगारों के साथ, तकनीकी कौशल वाले युवाओं के साथ कंपनियां जो हैं मध्य प्रदेश को एक अच्छे रोजगार सृजक राज्य के तौर पर स्थापित करने में मील का पत्थर बन सकती है, बशर्ते हम ये उम्मीद करते हैं आज के मुद्दे के साथ कि सीधे तौर पर सरकार जब औद्योगिक विकास को गति दे रही हो तो ये ध्यान रखे कि प्रदेश के बेरोजगारों को सबसे पहले इन इकाइयों में काम करने का मौका, अपने हुनर को दिखाने का मौका, प्रतिभा को लोहा बनवाने का मौका सरकार के तौर पे मिलना चाहिए। तो उम्मीद ये है कि 2 दिनों की समिट पर जो भी कुछ मंथन निकल कर आया है, जितने बड़े आकार के निवेश आर्थिक आंकड़ों के साथ दिख रहे हैं वो अगर जमीन पर उतरते हैं तो विपक्ष को बोलने का मौका नहीं देने का संकल्प भी सत्ता पक्ष यानी मोहन सरकार को लेना चाहिए, क्योंकि ये पूरा की पूरा जो समिट का विषय है ये मध्य प्रदेश का गान, मोहन का मान और गौरवशाली मध्य प्रदेश, नए अध्याय का मध्य प्रदेश और विकसित मध्य प्रदेश के नारे के साथ सरकार ने बुलंद किया है। अब ये बुलंदी जमीन पर कितनी साकार होगी उस आधार पर सरकार, पक्ष, विपक्ष और तमाम तरह के बुद्धिजीवी और तार्किक जो मध्य प्रदेश के वासी हैं वो सरकार की आलोचना करेंगे, सरकार की तारीफ करेंगे। ये सरकार के हर उस कदम पर निर्भर करेगा कि सरकार अधोसंरचना के विकास के साथ उद्योगपतियों के साथ किए गए करार को कागज से जमीन पर किस तेज गति से साकार करती है। आज के मुद्दे में इतना ही। नमस्कार।